हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू पार्ट 7। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। राइट आंसर होगा सी पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। राइट आंसर होगा बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। राइट आंसर होगा बी 70। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। राइट आंसर होगा डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत शब्द सेल्युलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी सभी धर्मों की स्वीकृति। राइट आंसर होगा ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, डी कनाडा के संविधान का। राइट आंसर होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। राइट आंसर होगा सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। राइट आंसर होगा बी आयरलैंड। नेक्स्ट देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। राइट आंसर होगा सी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायतें भाग 9, बी नगर पालिकाएं भाग 9 क, सी सहकारी समितियां भाग 9 ख, डी अधिकरण भाग 10। राइट आंसर होगा डी अधिकरण भाग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, सी नगर पालिकाएं भाग 9A, डी निर्वाचन भाग 15। राइट आंसर होगा बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। राइट आंसर होगा सी भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा सी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 32। राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 37 से 52। राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट देखिए, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1962 में। राइट आंसर होगा सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1956, बी 1952, सी 1950, डी 1951। राइट आंसर होगा ए 1956।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। राइट आंसर होगा सी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। राइट आंसर होगा सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा बी निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, बी वे परस्पर विरोधी हैं, सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी वे दोनों वाद योग्य हैं। राइट आंसर होगा ए वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। राइट आंसर होगा ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 56 ए। राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। राइट आंसर होगा डी करों की अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी विपक्षी दल के नेताओं से, डी भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से। राइट आंसर होगा बी न्यायिक समीक्षा से।